अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी? वालेकुम सलाम। जी चले, सर, आ रही है आपकी। ठीक है। तो अब ये डायग्राम बेटा आपको फिगर शो हो रही है। ये एक छोटा सा प्रोसेस इस डायग्राम के अंदर आपको शो करवाया गया है कि अगर लोकल डीएनएस के पास, लोकल नेम सर्वर के पास अगर आईपी एड्रेस नहीं है हमारे किसी होस्ट नेम का या किसी वेब एड्रेस का, तो उसके लिए क्या काम होता है, उस हायरार्की को समझने की कोशिश करनी है हमने यहाँ पर। उस हायरार्की के अंदर यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ये स्टेप नंबर भी उसने यहाँ जनरेट किए हुए हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, मैसेज कन्वे होता है, कम्युनिकेट होता है लोकल डीएनएस की तरफ। लोकल डीएनएस के पास आईपी एड्रेस नहीं है, वो मैपिंग नहीं कर सकता होस्ट नेम की आईपी एड्रेस के अंदर, तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं रूट डीएनएस सर्वर। रूट का मतलब जिसको हम बेसिक कहते हैं हम लोग, जैसे जड़ होती है, जड़ें, ठीक है जी। रूट से दैट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू जो टॉप लेवल डोमेन डीएनएस। टॉप लेवल डोमेन डीएनएस जो है वो हमारे पास रूट सर्वर और अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स की। टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स के पास हमारे पास अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो ये टीएलडी जो डीएनएस है ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है टुवर्ड्स अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर जो है बेटा वापस रिस्पॉन्ड करता है आईपी एड्रेस में मैप करके आपके होस्ट नेम को, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपके पास यहाँ पर डोमेन नेम जो होस्ट नेम का जो आईपी एड्रेस है वो वापस आ जाता है, और फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है, तो आप लोग उस सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास अब फर्दर आगे जाके स्लाइड्स के अंदर जो डीएनएस की क्यूरीज हैं, डीएनएस की क्यूरीज के बारे में डिस्कस कर रहा है कि डीएनएस की क्यूरीज के अंदर क्या होता है। एक क्यूरी डीएनएस की ये है आपकी रिकर्सिव क्यूरी। रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि अपने आप को रिकर्जन फंक्शन के बारे में जानते हैं ना आप लोग, रिकर्जन फंक्शन क्या होते हैं? रिकर्जन फंक्शन के बारे में जानते हैं बेटा या नहीं जानते? जी सर। जी, तो जब रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि अपने आप को कॉल करते जाना है, खुद ब खुद काम करना है। जी वेरी गुड, रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ये जो अभी हम लोग इस डायग्राम के अंदर पढ़ के आए हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि क्लाइंट मशीन जो है लोकल नेम सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती है। अगर नाम एड्रेस जो है उस नेम के अगेंस्ट एड्रेस अगर हमें नहीं मिलता, तो फिर डाटाबेस के जो डाटाबेस है उसके अंदर से अगर हमें एड्रेस नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है रूट नेम सर्वर की तरफ। अगर रूट नेम सर्वर जो है वो एड्रेस ले लेता है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर जो इंटर्न जो है हमारे पास क्या होता है जी के क्यूरी फॉरवर्ड की जाती है इंटरमीडिएट सर्वर की तरफ। इंटरमीडिएट सर्वर कौन सा है? ये जो अथॉरिटेटिव सर्वर है इसको इंटरमीडिएट सर्वर बोलते हैं। इंटरमीडिएट सर्वर जो है फिर एट द एंड जो है वो आप लोगों को उसका आईपी एड्रेस वापस कर देते हैं। तो फिर हमारे पास जो हमारा जो जिस वेबसाइट के लिए हम लोग लिख रहे होते हैं, जिस वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वेबसाइट के अगेंस्ट हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है, और वो वेब सर्वर जहाँ पर वो वेबसाइट पड़ी होती है वो हमें रिस्पॉन्ड कर देता है वापस। ये एक दूसरी तरह की हमारे पास क्यूरी है, इसको आइटरेटिव बोलते हैं। ये हमारे पास लोकल सर्वर जो है वो रूट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। अगर डेटाबेस में से एड्रेस नहीं मिलता या उस होस्ट नेम के अगेंस्ट हमारे पास एड्रेस नहीं मिलता, तो इंटरमीडिएट या अथॉरिटेटिव सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और फिर वापस जो है वो लोकल नेम सर्वर की तरफ हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल होकर वापस आ जाती है। तो ओवरलोडिंग बेसिकली जो होती है उसको बचाने के लिए हमारे पास इसको आइटरेटिव क्यूरी को यूज किया जाता है। ये उसकी रेजोल्यूशन एग्जांपल है जी, ये आप देख लें कि कैसे काम हो रहा है। जब आइटरेटेड क्यूरी काम करती है, ये ऊपर रिकर्सिव क्यूरी से काम था, ये आइटरेटेड क्यूरी के लिए काम है कि लोकल होस्ट ने डाटा को फॉरवर्ड किया रूट सर्वर की तरफ, मैसेज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो टीएलडी सर्वर को भेज दो, एड्रेस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अथॉरिटेटिव सर्वर की तरफ भेज दो, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर से हमारे पास जो है वो एड्रेस हर हाल में मिल ही जाता है,
और जब एड्रेस वापस मिल जाता है तो फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है उस वेबसाइट के अगेंस्ट, उस एड्रेस के अगेंस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है। और जब एक दफा एड्रेस आ जाता है तो उसको उसको आपका जो लोकल सर्वर है अपने पास कैशे कर लेता है। जो डीएनएस सर्वर है जब एक दफा मैपिंग हो जाती है तो वो फिर उसको अपने पास कैशे में स्टोर कर लेता है। ठीक है जी। जी बेटा, तो ये सारी बातें हैं छोटी छोटी डीएनएस के अगेंस्ट कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर ये हमारे पास रिकॉर्ड क्या चीज होती है जिसको रिसोर्स रिकॉर्ड कहते हैं, ये लिखा हुआ है रिसोर्स रिकॉर्ड। ये आर हमारे पास क्या चीज है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसको अगर आप लोग अपने नॉलेज की बेस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अदरवाइज ऐसा जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है अबाउट डीएनएस तो पूछ लें, शाबाश। अबाउट डीएनएस कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन अबाउट डीएनएस? सो तो नहीं गए? अली शेख जाग रहे हो? जी अली शेख। अरसलान अकरम भी अवेलेबल है या सो गया है? और फराज आरिफ जो है अवेलेबल है? मेरे ख्याल से अली शेख भी अवेलेबल नहीं है। अरसलान अकरम अवेलेबल है, फराज आरिफ भी अवेलेबल है, अली शेख सो गया शायद। फुरकान सलीम ये भी शायद अवेलेबल है। नबील शौकत, हुसनैन अकरम, इसरारुल हक, कंसा शेख, उस्मान सलीम, मोहम्मद बिलाल, नबील अहमद। क्योंकि हम लोगों ने नोट किया है समटाइम स्टूडेंट्स जो है ना, वो कुछ स्टूडेंट्स मीटिंग ज्वाइन करके चले जाते हैं या सेल फोन पर मीटिंग ज्वाइन करते हैं और मीटिंग ज्वाइन करके साइड पे रख देते हैं और सो जाते हैं। रिमशा मुबीन, सना अरशद, सुभान और सईदा अक्सा, तनवीर अब्बास, ज़हीम हुसैन, जुहेब यूसुफ। जी ज़हीम, कोई क्वेश्चन? आपकी डीपी से मैं आपको पहचान रहा हूँ, आपकी डीपी से मैं आपको पहचान रहा हूँ कि आप कौन है। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें। जी तनवीर अब्बास, बेटा ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर होता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो कि रूट सर्वर और अथॉरिटेटिव सर्वर के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग ऊपर चले जाते हैं, टॉप लेवल डोमेन सर्वर की तरफ चले जाएं। एक तो यहां देख लें तनवीर अब्बास, एक तो बेटा यहां देख लें टॉप लेवल सर्वर को, फिर आप लोग इसको यहां देख लें टॉप लेवल डोमेन सर्वर को, और दूसरा फिर हम लोग ऊपर जाके टॉप लेवल डोमेन सर्वर के बारे में पढ़ भी लेते हैं। ये देखें टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या कर रहा है। जी समझ आ रही है जी टॉप लेवल? जैसे हम लोग डॉट पी के लिखते हैं ना, तनवीर अब्बास डॉट पी के लिखते हैं तो वो कहता है जी टॉप लेवल जो कंट्री डोमेन्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ऑल टॉप लेवल जो कंट्री डोमेन्स हैं कंट्री की, uk.fr लिख देते हैं, .ca फॉर कनाडा लिख देते हैं, .jp फॉर जापान लिख देते हैं, .pk फॉर पाकिस्तान लिख देते हैं, .in फॉर इंडिया लिख देते हैं। तो इस लेवल की डोमेन्स के लिए हमारे पास जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। उस तरह की डोमेन सर मैंने सुना है कि हाँ जी बोल रहे हैं। सर मैंने सुना है कि ये जो .com डोमेन है, ये जो यूएस के पास इसकी अथॉरिटी है कि ये किसी भी रीजन के बगैर इसको शट डाउन कर सकते हैं, क्या सच है सर? दोबारा बोल रहे हैं, आपकी आवाज प्रॉब्लम कर रही थी। .com यूएस के पास होती है और मैं कह रहा हूँ कि वो किसी भी रीजन के बगैर इसको शट डाउन कर सकते हैं, उनके पास इसका राइट है। नहीं बेटा, आप लोग जितनी भी डोमेन्स हैं, ये .com आप डोमेन लेते हैं, आप .org की डोमेन ले लेते हैं, आप .net की डोमेन लेते हैं ना, आप वेब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से शायद आप। जी सर। हाँ, तो उसके अंदर डोमेन आप लोग कहते हैं जी डोमेन ले लेते हैं, कुछ फ्री डोमेन जो होती है और कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है। ऐसा ही होता है, आप वेब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जी जी सर। तो ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी डोमेन को अचानक से शट डाउन कर दें वो। ठीक है, अभी yahoo.com भी .com जो है वो अगर यूएस के पास है, अब याहू एक छोटा सा सेटअप थोड़ी है, gmail.com है, google.com है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक से उसको शट डाउन कर दें किसी भी टाइम।
प्रॉब्लम की वजह से शट डाउन हो जाए वो और बात है। इतने बड़े सेटअप्स उनके साथ जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जी सर समझ। हाँ, बड़े सेटअप्स उनके साथ हैं, डॉट कॉम के साथ हैं, तो याहू एक छोटा सा सेटअप थोड़ी है। याहू एक वेबसाइट है, याहू सर्च इंजन के तौर पर भी काम करता है, याहू मेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, याहू आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो जो बड़े बड़े सेटअप्स अगर डॉट कॉम के डोमेन के अंडर काम कर रहे हैं, तो डॉट कॉम जो भी काम बेटा इंटरनेशनली यूज हो रहा है ना, उसको अचानक से शट डाउन नहीं किया जा सकता। जो भी काम तो सर इनका जो राइट्स होता है, जो यूएस की डोमेन है, जो सीए डॉट कनाडा वगैरह की डोमेन है, सर इसका राइट किसके पास है? जैसा कि ये तो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन हो गई ना, ca.pk.us। तो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 13 ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है आपके पास, ठीक है जी, ये देखें आपके पास नासा एमटीव्यू सीए, इंटरनेट सिस्टम कंसोर्शियम, पालो ऑटो सीए, ये 13 ऑर्गेनाइजेशन ही ओवरऑल हमारे पास इन सारी चीजों को मैनेज करती हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली होता ये है कि आप लोग अपना एक सेटअप बना लेते हैं और आप लोग लोगों को डोमेन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप लोग लोगों को डोमेन देना शुरू कर देते हैं अपने सेटअप के अंदर, तो आपको इनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। ये जो 13 वर्ल्ड वाइड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ये टीएलडी जो है टॉप लेवल डोमेन सर्वर है, ये तो बेसिकली सिर्फ टॉप लेवल कंट्री डोमेन्स को का रिस्पॉन्सिबल है कि अगर किसी कंट्री से रिलेटेड डॉट पीके से रिलेटेड मेरे पास कोई होस्ट नेम आ गया है, तो मैंने उसको मैप करना है इनटू आईपी एड्रेस। .com.org इस तरह की मेरे पास जो आ गई हैं, तो या ITSU या .edu के रिलेटेड मेरे पास कुछ चीजें आ गई हैं, तो मैं उनका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने उनको मैप करना है। और अगर मेरे पास नहीं है तो अथॉरिटेटिव सर्वर जो है वो ये काम करेगा। जी टीएलडी के बारे में तनवीर अब्बास ने पूछा था, बेटा हो गया क्लियर आपको? अदरवाइज जो क्वेश्चन आपका है, अगर वो चाहें तो इलीगली वो किसी भी वक्त किसी भी सेटअप को शट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे बेटा आईपी मल्टीकास्टिंग है। मल्टीकास्टिंग के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके आए हुए हैं अपनी क्लास के अंदर। हमने कहा जी 3 तरह की कास्ट होती है, एक यूनिकास्ट होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है और एक मल्टीकास्टिंग होती है। और हम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है जी कि मल्टीकास्टिंग किस तरह की होती है। मैं आपको जस्ट डायग्राम की फॉर्म में बता देता हूँ। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। जब आप एक नेटवर्क के ऊपर किसी एक सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, किसी एक सिस्टम को डाटा सेंड करते हैं, तो दैट इज यूनिकास्ट। और जब आप लोग एक नेटवर्क के ऊपर सभी सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जैसा कि हमारी टेलीविजन कम्युनिकेशन है, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और जब हम लोग मल्टीकास्टिंग करते हैं, मल्टीकास्टिंग से मुराद आप लोग एक सिस्टम से ज्यादा और पूरे नेटवर्क के ऊपर नहीं, लेकिन एक से ज्यादा सिस्टम के साथ एक वक्त में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको मल्टीकास्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस कॉल मिला लेते हैं नेटवर्क के ऊपर, हम लोग एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को, पूरे नेटवर्क पे नहीं लेकिन 3-4 लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको मल्टीकास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उसने इसको नाम आईपी मल्टीकास्टिंग दिया है, आईपी मल्टीकास्टिंग, क्योंकि आईपी हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने पढ़ लेना है कि आईपी हमारे पास क्या है। आईपी का जो हमारे पास हेडर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेडर है, उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। तो मल्टीकास्टिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, ये डायग्राम्स आपको मल्टीकास्टिंग के बारे में ही बता रही हैं। और मल्टीकास्टिंग के अंदर हमारे पास जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज नहीं होना, वो हमें स्पेसिफिक एड्रेस यूज करने पड़ते हैं। ठीक है जी बेटा, मल्टीकास्ट के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आएगी तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ये ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इसको देखेंगे, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर बस करते हैं। जी कोई क्वेश्चन बेटा है? वेब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना अबाउट डोमेन, उसको क्लियर करें, ठीक है, बल्कि उसको क्लियर करें, उसके बारे में पढ़ें कि डोमेन्स का क्या चक्कर होता है,
डोमेन्स कैसे काम करती हैं, जब आपको उसकी समझ आ जाएगी ना, फिर आप लोगों को अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो ये भी समझ आ जाएगा। और उसको क्लियर करें, क्योंकि वेपन इंजीनियरिंग का कोर्स आप इसी सेमेस्टर में पढ़े हैं, इससे पहले पढ़ा हुआ है आपने? जी, वेपन इंजीनियरिंग का कोर्स इसी सेमेस्टर में बेटा पढ़ रहे हैं, इससे पहले पढ़ा हुआ है? इसी में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट्सएप इसको क्लियर करें फिर। ठीक है, होप्स हो कि आपको क्लियर होगा। लेकिन आप लोग जी आप डोमेन कैसे ली जाती है, डोमेन का क्या रोल है, डोमेन का क्या रोल है, डोमेन का क्या इश्यू चक्कर होता है, वेब सर्वर क्या होता है, हम भी पढ़ लेंगे वेब सर्वर के बारे में, लेकिन आप वेब इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं इसको। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। कल तो मैं कोशिश करूंगा, कल हम लोग प्रैक्टिकली अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।